नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार चौबे। अभी हम बड़हरा विधानसभा के बड़हरा प्रखंड में उपस्थित है और बड़हरा प्रखंड के छीने गांव में उपस्थित है। और यहाँ धर्म के नाम पर और हिंदू समाज जो है किस तरीके से जागृत है और क्या कर रहा है, इसको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक काली माँ मंदिर जो ग्राम देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा है। प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है ग्रामीणों के द्वारा और ग्रामीण लोगों से हम मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अभी गांव का माहौल क्या है, गांव के लोग कितना जागृत है, कितना लोग सहयोग कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के जो फायदे हैं, लाभ है, उन पर भी आचार्य जी से बात होगी, चर्चा होगी कि आखिर यज्ञ में जो मंत्रोच्चार होता है, जो हवन से धुआं निकलता है, आखिर उससे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले यहाँ के जो ग्रामीण हैं इन लोगों से मिलेंगे। स्वागत है भैया। सबसे पहले तो जय माता दी। बहुत ही ले लें, बाहरों के ले लें। खुशी की बात है, हमारे गांव के सभी गार्जियन, बुजुर्ग, मेरे सभी नौजवान साथी, सभी लोग एकजुट होकर के अपने पूरे गांव समाज के माध्यम से सभी लड़के माता की सेवा में तत्पर हैं और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए सभी युवा देखिए, साथी एक संजोग बनता है कि हिंदू का जो नव वर्ष होता है शुरू होता है चैत्र नवरात्रि में, और इस नव वर्ष में यज्ञ का आयोजन होना गांव में, मंदिर की प्रतिष्ठा होना गांव में कहीं ना कहीं बड़ी चीज है। तो इस पर नौजवानों की क्या सोच है, क्या पहल है? नौजवानों की जो सोच है बहुत ही सक्रिय रहा है जी, शुरू से ही। सभी नौजवान साथी जुड़े हुए हैं और सभी नौजवान साथियों की मन में तमन्ना है कि जो हम लोगों का हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, इसी में माँ का यज्ञ आयोजन और प्रतिष्ठा हो, इसी के लिए सभी गांव समाज, सभी साथी, सभी लोग तैयार इस हैं। ग्राम देवी प्रतिष्ठात्मक जो महायज्ञ हो रहा है आपके गांव में, कब से कब तक हो रहा है? कब? ये जो प्राण प्रतिष्ठात्मक देवी माँ का यज्ञ हो रहा है, कल 30 तारीख को जल यात्रा का आयोजन है जी, और 30 तारीख को जल यात्रा का आयोजन है और 31 तारीख को हम लोगों का पंचांग पूजन होने वाला है और उसके बाद अग्नि मंथन होगा। हमारे यज्ञ आचार्य जी शशि भूषण पांडे जी भी हैं, वो आए हुए हैं और 6 तारीख को हम लोगों का भंडारा और पूर्णाहुति का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो देखिए और भी हमारे साथ हैं। हमारे यज्ञ के अध्यक्ष जी हैं श्री भोला सिंह जी, हमारे यज्ञ के अध्यक्ष हैं। तो देखिए इस गांव के ही है भोला सिंह जी, जो ये इस यज्ञ का जो बड़ा कार्यक्रम हुआ है, आयोजन हुआ है, उसके अध्यक्ष हैं। इनसे मिलते हैं। क्या माहौल है आपके गांव? बहुत बढ़िया माहौल है। हर वर्ग के लोग यहाँ एक मुश्त जुटे हुए हैं। चलिए हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस गांव में करोड़ों रुपया का कम से कम मंदिर का जो काम चल रहा है और इस मंदिर के साथ साथ प्रतिष्ठात्मक करने के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया गया है, अभी हमारे प्रतिष्ठा करने के लिए जो भी आयोजन करने के लिए, तो हमारे भोला भैया के माध्यम से आप लोगों ने सुना, डेट 30 तारीख को जलभरी का रखा गया है। इसके बाद 6 तारीख को पूर्णाहुति का डेट रखा गया है। यहाँ के आचार्य जल यात्रा ये यहाँ के आचार्य हैं, इनसे हम मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यज्ञ का लाभ थोड़ा बताइए कि यज्ञ से लाभ क्या होता है? अन्नाद भवति भूतानि प्रजन्नादन्न संभव यज्ञात भवति पारजन्य यज्ञ कर्म समद्भव। समस्त प्राणियों के पालन अन्न से होता है और अन्न के पालन वर्षा से, और वर्षा का पालन यज्ञ से होता है। आगे पूछिए जी, इस हमको प्रश्न दीजिए। अच्छा कुर्सी लाइए ना, कुर्सी लाइए, कुर्सी। अच्छा कुर्सी लाइए, कोई बात नहीं है। चलिए हमारे साथ थे इस यज्ञ के यज्ञाचार्य जी। अभी यज्ञ के बारे में इन्होंने बताया हम लोगों को कि यज्ञ से जो लाभ होता है, सामाजिक रूप से बताइए, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इस धार्मिक समाज एक करण अन्य नीति शब्दा यज्ञ। समाज को एक सूत्र में बांध देने को ही यज्ञ कहते हैं। इंद्रादि देवानांग भाव सत्कार अन्य नीति शब्दा यज्ञ, जिसमें इंद्रादि देवताओं को पूजन किया जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। वैदिक शिरोमणि एक ही करणम धर्मोपदेशम अन्य नीति शब्दा यज्ञ। विद्वानों को बुला करके और धर्म के बारे में बताया जाए, उसे हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञो वही विष्णु, विष्णु वही यज्ञ, अर्थात सबको फायदा होता है यज्ञ से। तो देखिए इस यज्ञ के माध्यम से आप यहाँ के नौजवान साथी हैं, चाहे पूरे इलाके के नौजवान साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक सूत्र में बंध करके और धर्म के ऊपर चले, एक सूत्र में बंध करके।
इस सनातन धर्म की जो एक ये बोला जाएगा कि जीर्णोद्धार इतना मजबूत है कि बहुत सारे आक्रांताओं ने इस पर वार किया, उसके बाद भी अभी तो सरकार कम से कम सनातन धर्म को लेकर के चल रही है, लेकिन इसके पहले आक्रांताओं ने बहुत वार किया, उसके बाद भी ये सनातन जिंदा रहा। इसका कारण क्या है? ये कभी मिटने वाला नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धृ धारणे धातु है, धृ धारणे धातु से यज्ञ शब्द बना, धर्म शब्द बना है, जिससे शांति की प्राप्ति हो, है ना, जिससे शांति मिले। और सनातन धर्म ऐसा है, यह कभी मिट नहीं सकता है और ये हर समय आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। कितनों लोग इस पर प्रहार करेंगे, उनका प्रहार नहीं लग सकता है। तो देखिए हमारे साथ इस गांव में हो रहे यज्ञ के यज्ञाचार्य जी थे, जिनके मुखार बिंदु से आप लोगों ने यज्ञ के विषय में सुना। यहाँ के नौजवान साथी भी हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम होगा भी आपका? बोलिए, क्या नाम होगा? नाम तो बताइए। गोलू सिंह। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा धनु सिंह हुआ। कैसा माहौल लग रहा है आपके गांव में? एक बहुत बड़ा यज्ञ बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग अति कर रहे हैं। आगे का संदेश यही है कि जो नवयुवक मंडली है, आगे आने वाली युवा पीढ़ी है, वो सनातन धर्म को मत भुलाएं। इससे हम लोग यही कर रहे हैं कि सनातन धर्म को मत भुलाएं। आचार्य जी बोले हैं जो हम लोगों का जड़ जो है सनातन का पीपल के वृक्ष की तरह है, वट वृक्ष है, इसका अंत नहीं होने वाला है, ना आदि है ना अंत है सनातन का। देखिए, सनातन के प्रति जो है जो नवयुवक मंडली को सचेत करते हुए जो हम लोग का सनातन कितना गहरा है, इसे यही हम लोग कर रहे हैं। और भी लोग हैं, देखिए एक भैया है, आइए थोड़ा सा। कैसा लग रहा है आपके गांव में यज्ञ हो रहा है? आप नौजवानों को क्या कहना चाहिएगा? सर्व मंगल मांगल्ये से शिवे सर्वत साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ, भारत जो है पौराणिक देश रहा है, हमारे ये परंपराओं का देश रहा है। आज पश्चिमी सभ्यता हमारे पूरे दुनिया पर हावी हो रही है और इस स्थिति में इस तरह का आयोजन हमारे पौराणिक मान्यताओं को स्थापित करता है, हमारे बच्चों को संदेश देता है कि हम कहाँ से, हमारा जड़ कहाँ है। तो इससे हमारी वैदिक सभ्यता जो है मजबूत होती है। बच्चे अपने परंपरा के बारे में जानते हैं, अपने धर्म के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, रास्ता से बिछड़ गए हैं, उनको इस यज्ञ के द्वारा उनको रास्ते पर लाने का काम किया जाता है। यज्ञ के द्वारा एक आचार्य जी बताए अभी कि एक सूत्र में बांधने का काम किया जाता है। गांव में हर्षोल्लास के साथ यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। क्या आप ये बताइए कि गांव में जो भी गांव के लोग हैं, आर्थिक रूप से कितना तत्पर है? आर्थिक, देखिए अभी तो मेरा गांव बहुत ज्यादा धनी नहीं है जी, लेकिन आप देखिएगा यज्ञाचार्य के अनुसार इन्होंने बताया कि ये सारे समाज को एक सूत्र में बांधता है। यहाँ देख रहे हैं कि आपको तो नहीं मालूम हुआ, लेकिन हर वर्ग से लोग हैं जी। और हम लोग इतने प्रेम से, एक लखीसराय से यहाँ मजदूर काम करने के लिए आए हैं। वो ये इस बात को इंगित करके कल शाम को हमने बताया कि आपके गांव में बहुत एकता है और एकता का ही परिणाम है कि हमारा गांव आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं रहते हुए इतना दिव्य और आकर्षक मंदिर का हम लोग निर्माण एकता के बल पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एकता का सूचक है जी। आपके यहाँ के जो नौजवान है, जी। एक है, हाँ। ये बता रहा है। ये हमारी एकता का प्रतीक है और हम इन सारे नौजवानों को, देखिए यहाँ जो भीड़ है हमारे साथ मंदिर में, इस भीड़ के जो है, भीड़ को देखने से कम पता चलता है कि यहाँ के लोग आस्तीन हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वेद पढ़ने वाले लोग, जो वेद नहीं पढ़ता है वो नास्तिक है, वेद पढ़ने वाले लोग आस्तीन है। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं कि जो अपने जिम्मेवारियों से, सामाजिक जिम्मेवारी हो, राजनीतिक जिम्मेवारी हो या गांव की जिम्मेवारी हो, जो अपने जिम्मेवारियों से भागता है वो नास्तिक है। चलिए, हमारे साथ और भी सचिव है इस यज्ञ के, इनसे हम मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कैसा लग रहा है, क्या माहौल है, कैसा तैयारी आप लोग किए हुए हैं? बहुत खुशनुमा माहौल है। कल जल यात्रा है, बहुत सारे घोड़े, हाथी वगैरह है। पूरे ग्रामीणों में उल्लास का माहौल है। जल यात्रा को लेकर के गांव के नौजवान साथी जो है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी उत्साहित हैं, सभी शांति से इस जल यात्रा को संपन्न हम लोग करेंगे, यही इन लोगों से अपील है मेरा। तो देखिए, हम अभी थे बड़हरा प्रखंड के छीने गांव में और यहाँ जो है
नौजवान किस तरीके से तत्पर है और इस यज्ञ का आयोजन हुआ है हम बताते चले कि 30 तारीख को जल यात्रा है और 6 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। इस यज्ञ में जो खुशनुमा माहौल बना हुआ है, इस धर्म ध्वज पताका के नीचे जो लोग काम करने वाले लोग हैं, काफी नौजवान लोग हैं, देखिए इनसे हम मिलते हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है मंदिर बनाने वाले? जो कारीगर है, कारीगर बना, आप तो मंदिर बनाते हैं। अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल आपको? आप तो बहुत जगह जाते होंगे, लेकिन मंदिर बनाने आपका काम ही अलग है। भगवान जिस घर में रहते हैं उसका स्थापना आप करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या विशेष कहना चाहूंगा, नहीं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ का तो भक्ति भाव देख करके ही मेरा मन गदगद है। यहाँ का उत्साह गजब तरह का है। यही का या हर जगह का हिंदू समाज जो होता है इस तरीके से जागृत है या केवल यही का? नहीं, हर जगह का है, हर यही के थोड़े है, हर जगह से बहुत हिंदू आप तो मंदिर बनाते हैं, कहीं ना कहीं इस सरकार में जो अब एक राजनीतिक सवाल होगा कि इस सरकार में कहीं ना कहीं सरकार धर्म के प्रति सजग है। यहाँ बिल्कुल सजग है, क्योंकि हम लोग इसे पिछड़े नहीं। तो देखिए हम थे अभी हमारे, चलिए ठीक है, इनसे भी मिलते हैं, मुंबई से आए हैं और इस यज्ञ के आयोजन में कहीं ना कहीं ये गांव के लोग हैं, गांव के नौजवान हैं, बूढ़े हैं, सब लोग चाहते हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम इस गांव में जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में हम इन्वॉल्व हो, हमारा कुछ लगे यज्ञ में, शरीर हो, तन या मन हो, धन हो, किसी तरीके से हम यज्ञ में समर्पित हो। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज का कि आप पधारे और सबका इंटरव्यू माहौल कैसा लग रहा है आपके गांव में? नहीं, बहुत बहुत खुशनुमा माहौल लग रहा है। अब माहौल के बारे में ना कहिए, क्योंकि माहौल जो पूरे गांव का है, हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था और एकजुटता का इससे बड़ा संदेश कोई हो ही नहीं। कहीं ना कहीं देखिए आचार्य जी हमारे बताए कि इस यज्ञ से कहीं ना कहीं एक सूत्र में लोगों को बांधने का काम किया जा रहा है, गांव के हो या कहीं के, सब लोग एक सूत्र में बांध। देखिए हमारे साथ और एक चाचा हैं, इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस यज्ञ में आप इस गांव के ग्रामीण हैं, यज्ञ का क्या माहौल है? ग्रामीणों में क्या हर्षोल्लास के क्या माहौल है? गरीब धनी सबका हृदय से ऊंचा है। आप गार्जियन है, यहाँ के नौजवान साथियों को क्या कहना चाहेंगे? नौजवान तो एकदम तहे दिल से लगे हुए हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे? आखिर कहना क्या चाहेंगे? इस यज्ञ में क्या करना चाहिए उनको? कोई जगह से बाहर हाथ जोड़कर विनती करके मीठा वचन बोलना चाहिए जी। कोई गलत भी बोलता है उसको बर्दाश्त करके इसको ढोना है, सहना है। हाँ, सहना है। तो देखिए हमारे साथ छीने गांव में हम उपस्थित थे और यहाँ काली माँ का मंदिर बन रहा है। मंदिर का जो प्रतिष्ठा यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में नौजवान साथियों के साथ थे, यहाँ के ग्रामीण लोगों के साथ थे और सब लोग हर्षोल्लास से लगे हुए हैं इस मंदिर निर्माण में, यज्ञ में सब लोग निर्माण में लगे हुए हैं। और आचार्य जी के मुखार बिंदु से हम लोगों ने सुना, आचार्य जी अभी कहे कि यज्ञ का जो काम होता है सबको एक सूत्र में बांधना होता है।